कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। डब्बा गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम। हमने इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, 1/2 इंच के क्यूब्स में। उसमें हम ऐड कर देंगे नमक, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इस तरह से चिकन को मैरिनेट करके आधा घंटा रख देंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा डब्बा गोश्त का। ये चिकन सारे मसाले अंदर तक सोक कर लेगी और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम प्याज को सौटे कर लेते हैं। हमने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके। दो बड़े प्याज लिए हैं मैंने। इसे आप बिल्कुल बारीक चॉप कर ले या आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसे गुलाबी होने तक हमें फ्राई करना है। मैंने फ्लेम को लो रखा है। प्याज अच्छी तरह से गुलाबी हो गई है, बस हमें ऐसा ही प्याज का कलर चाहिए। हम इसमें अब जो मैरिनेट किए थे हमने चिकन, वो डाल देंगे। हमने आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट किया था। फ्लेम को हाई रख के हम 2 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पका लेंगे। चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। हम अब फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल और इसे लिड कवर करके हम इसे चिकन गलने तक पकाएंगे। हमें इसमें 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। जब तक हमारी चिकन टेंडर होती है, हम काजू और 4 मगज़ और दही, इन तमाम चीज़ों का एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। हम एक बोल में ले लेंगे 4 मगज़ 1 टेबलस्पून, खसखस 1 टेबलस्पून, भुने हुए चने 1 टेबलस्पून, 10 से 12 काजू, 4 से 5 साबुत हरी मिर्ची। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप दही, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना डालें। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर में बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। आठ से 10 मिनट हो गए हैं। हमने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है। चिकन बढ़िया तरीके से पक गई है, टेंडर हो गई है। हम इसमें अब जो काजू और 4 मगज़ का जो पेस्ट हमने तैयार किया था दही डाल के, वो इसमें पोर कर देंगे। फ्लेम को अभी हमने लो ही रखा है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने इसे। ये काफ़ी ड्राई है और इसमें हमने काजू डाला है तो ये नीचे चिटक सकता है। हम इसमें लगभग 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, फ्लेम को अभी हमने लो रखा है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम कुछ देर के लिए इसे पकाएंगे लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट।
लिड कवर करके। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। हमारी चिकन बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई है। बस हमें इतना थिक चाहिए, ये इससे ज़्यादा थिन नहीं करना है क्योंकि अभी ये ठंडा हो जाएगा तो ये और थोड़ा थिक हो जाएगा। अगेन मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी मैक्रोनी बॉईल करी हुई 1 कप। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब मैं आपको बताऊंगी हमें इसे किस तरह गार्निश करके सर्व करना है। आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं 5 से 7 मिनट, या आप इसे ओवन में डालकर पका सकते हैं 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव और ओवन नहीं है तो आप इसे नॉर्मली जो हमारे पकाने के बर्तन हैं उस टाइप की डिश में रख के लो फ्लेम पर लिड कवर करके ढक कर 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर पका सकते हैं। उससे भी टेस्ट वैसा ही आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।